नमस्कार, आरआरडी डेली न्यूज में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खास खबर के साथ। आपको बता दें कि इस तरह से हो रहा अवैध उत्खनन सांची ब्लॉक में भी अवैध उत्खनन विकासखंड सांची के बेतवा नदी अधिकांश गांव से होकर गुजरी है। तहसील रायसेन के नांद उर्देन, जाखा, सिलपुरी, सेवासनी, सिंहपुरी, तेजालपुर, पगनेश्वर, धनिया खेड़ी आदि गांव में रेत माफियाओं व रेत ठेकेदार द्वारा अवैध उत्खनन किया जा रहा था। जिसके बाद ग्रामीणों ने इसका विरोध प्रारंभ कर दिया। ग्रामीणों के विरोध के बाद जेसीबी और ट्रैक्टर बंद हो गए हैं। ग्रामीण राजेंद्र प्रसाद शर्मा, डॉक्टर टीका राम लोधी ने बताया कि इन गांव से अवैध देसी रेत, बजरी, मुर्रम का उत्खनन करने के लिए ठेकेदार द्वारा जेसीबी और ट्रैक्टरों के माध्यम से उत्खनन किया जा रहा था। जैसे ही ग्रामीणों को पता चला तब वो मौके पर पहुंच गए और उन्होंने उनसे परमिशन मांगी, लेकिन ठेकेदार के पास नहीं थी। विवाद बढ़ता देख ठेकेदार अपनी मशीनरी लेकर मौके से चला गया। ग्रामीणों ने बताया कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बनाई गई योजना, इसके लिए ठेकेदार अवैध उत्खनन कर रोड निर्माण करना चाह रहा है और शासन को लाखों रुपए की राशि से बचाना चाह रहा है। मनमाने भाव में बिक रहा है भसुआ। मकान के प्लास्टर में काम आने वाले भसुआ नेवली, गनिहारी, बउआरा, तजपुरा से आता है। कुछ समय से वह प्रतिबंधित करने से भसुए की आवक रायसेन शहर में कम हो गई है। इस प्रतिबंध का लाभ लेने से कुछ रेत माफिया सक्रिय हुए और उन्होंने शहर में अलग अलग जगह भसुए का स्टॉक कर दिया है। भसुए का संकट बताकर माफिया 8 से 10 हज़ार रुपये की ट्राली बेच रहे हैं, जो पहले मुश्किल 4 से 5 हज़ार रुपये में आसानी से मिल जाती है। इसके अलावा रेत भी महंगी बिक रही है। गांव के गांव खोद डाले हैं। मुर्रम की अवैध उत्खनन करने के लिए विदिशा रायसेन के मुर्रम माफियाओं द्वारा तहसील रायसेन के धनिया खेड़ी, महगांव, उमरिया, बेजा खेड़ा, कोड़ी मोरी जैसे गांव के आसपास खन्नेस कारोबारियों ने इतनी गहरी खुदाई कर दी है, वहां अब तालाब जैसे बन गए हैं। महगांव, चोपड़ा, तजपुर, सूर में जो बगैर अनुमति के क्रेशर लग गए हैं, जिसमें लीज की नहीं आसपास की ज़मीन भी खोखली हो रही है। इसमें राजस्व, माइनिंग सहित वन विभाग की ज़मीन भी शामिल है। बेतवा नदी से प्रतिदिन निकाली जाती है बजरी रेत। रायसेन शहर से सटी बेतवा, कोड़ी, रिछन नदी पर सुबह से ही रेत माफिया ट्रैक्टर ट्रालियों के साथ पहुँच जाते हैं। वह दिन भर मजदूरों के जरिए बजरी रेत निकलवाकर शहर में लाया जाता है। रेत की ट्राली सलामतपुर कस्बे रायसेन सहित विदिशा बस स्टैंड के नज़दीक सड़क किनारे खड़ी हुई देखी जा सकती है। सलामतपुर रोड पर तो इन ट्रैक्टर ट्राली और डंप कर एकत्रित की गई रेत पर कलेक्टर अरविंद दुबे ने प्रतिबंध लगाया था। इसके बाद फिर वहीं यहाँ कारोबार शुरू हो गया है। बेची जा रही अवैध रेत सूत्र बताते हैं कि जिले के कस्बा सांची, सलामतपुर, दीवानगंज क्षेत्र के नदियों की बजरी रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है। नदियों से रोजाना निकाली जा रही रेत को माफिया राजधानी भोपाल सहित अन्य इलाकों में बिकवा रहे हैं। इस और ना तो जिला खनिज विभाग के अफसरों का ध्यान है और ना ही राजस्व विभाग। वही रायसेन तहसील के कुछ अफसरों, जिलों के वरिष्ठ अफसरों को यह कहकर गुमराह कर रहे हैं कि हमारे जिले का नहीं, विदिशा भोपाल जिले की सीमा का मामला है। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए आरआरडी डेली न्यूज के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें।